जैसे मेरे को याद है, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था केमिकल काइनेटिक्स के फॉर्मूलाज याद करके आए हो? यस मैम, पक्का? तो मैं टेस्ट भेज दूंगी, टेस्ट करके मुझे सेंड करवा देना, ठीक है? आई चेक किस किस ने याद किया है। चलो, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज अल्कोहल। देखो, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए क्योंकि हाँ, बढ़िया। फिनोल और ईथर हम करेंगे, जिसमें ईथर अभी नहीं करेंगे, अल्कोहल और फिनोल साथ में दिया होता है, ठीक है? अब देखो, ऑर्गेनिक को करने का तरीका देखो। हेलोएल्केन्स तो एक छोटा सा और प्यारा सा चैप्टर है, वो इतने तकलीफ नहीं देता है जितना बाकी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स देंगे। इसमें सबसे पहले तो आपको सारे रिएक्शंस याद होने चाहिए, जिनके लिए मैंने फ्लो चार्ट बनाए हैं, मैं आपको सेंड करवा दूंगी। पहले तो वो सारे रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर मैं समझाऊंगी तो अब आपको पता लगेगा ना। वो मेरे हैंड रिटन फ्लो चार्ट है, अगर वो देंगे, नहीं तो टाइप करवा के देंगे। मतलब यहाँ से दिखेगा तो नहीं, मगर ऐसे मैंने 3 पेजेस पे पूरा चैप्टर कंप्लीट लिखा है, जिसमें पहले पेज पे है प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, और सेकंड पेज पे है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, और फिर है ईथर, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल आता है। लेकिन जैसे कि सर कह रहे थे, कन्वर्जन में, कन्वर्जन तो हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन है, जो कि एक डेफिनेट क्वेश्चन आएगा, और वो और में आएगा, और में भी दोनों तरफ कन्वर्जन होंगे, या फिर एक एनालिटिक क्वेश्चन होता है, जैसे कि ए में डाला ये तो बी बना, बी में ये डाला तो सी बना, ठीक है? तो ए बी सी ऐसे बताओ, ठीक है? ये एनालिटिक क्वेश्चन होता है, और कन्वर्जन होता है कि इससे ये बनाना है, इससे ये बनाना है। तो जरूरी नहीं कि हर कन्वर्जन 1 स्टेप पे हो, बहुत सारी कन्वर्जन 2 स्टेप्स, 3 स्टेप्स, 4 स्टेप्स में भी हो सकती है। अब उसके लिए पहली बात, जरूरी नहीं कि वो सिंगल चैप्टर की हो, कन्वर्जन इंटरलिंक्ड चैप्टर्स की भी हो सकती है। तो ऑब्वियसली अगर चैप्टर वाइज भी लें तो वो प्रेपरेशन वाले रिएक्शन से शुरू करेगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा, ठीक है? या फिर वो पिछले हेलो एल्केन से पहले अल्कोहल बनवाएगा, फिर अल्कोहल में मेटल डलवाएगा, और उसका एसिडिक कैरेक्टर पूछ लेगा, या व्हाटएवर, ठीक है? तो जो भी कन्वर्जन्स हैं वो इंटरलिंक्ड होती हैं। उसके लिए आपको सारे क्वेश्चंस, मैंने कहा हाईएस्ट लेवल में जाता है कि जब आपको सब आ गया हो। बहुत सारी कैटेगरीज होती है ऑर्गेनिक में क्वेश्चन की, जैसे वन टाइप ऑफ क्वेश्चन है राइट द आईयूपीएसी नेम, आपको सिर्फ नेम लिखना है। अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन है आइसोमेरिज्म पे, जो कि कम आता है। तीसरा है आपका, ठीक है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पूरे ऑर्गेनिक में हर चैप्टर में यूज होता है, ठीक है? RMgX इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है? तो अब मैं साथ साथ में क्वेश्चन भी बताती जाऊंगी, कैसे कहां पर क्या क्वेश्चन आता है इसमें से, क्योंकि लर्न करने के बाद भी बच्चों को ये रहता है बच्चे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो सबसे पहले एल्कीन्स की बात करते हैं। तो एल्कीन में ये आपके पास है प्रोपीन, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, एच से आप कार्बन की वैलेंसी पूरी कर सकते हो। मैंने नहीं किया है ताकि थोड़ा हौच पौच कम हो, ठीक है? मुझे सारा, क्योंकि एक ही पेज पे, जैसे मैंने आपको कहा ना, मैंने फ्लो चार्ट बनाया, तो ये इसी तरीके से होता है फ्लो चार्ट। अब सारे प्रेपरेशन आपके सामने बोर्ड के ऊपर है, जिसमें एल्कीन से अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, आप उसमें वाटर ऐड करते हो। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअरर। जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है उसी के पास हाइड्रोजन जाता है, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है उसकी तरफ OH जाता है। तो ये बन जाएगा प्रोपेन टू ओल, ठीक है? क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल? प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल बनाना है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है? और अगर आपके पास है प्रोपीन और आपने उससे बनाना है प्रोपेन 1 ओल, तो 1 पे
ओल को लगाने के लिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना पड़ेगा, जैसे आपने मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ हेलोइल्केन्स में किया था। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना कब होता है? जब पेरोक्साइड हो, H2O2 की प्रेजेंस में ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। और ये होता है जब आप डाइबोरेन वाला रिएक्शन करते हो, BH3 ट्वाइस H2O2 की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में वाटर ऐड करते हो, तो प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल बन जाएगा। अगले पेज पे मैं इसको बताती हूँ क्या किया, ताकि जिनको बोर्ड विजिबल नहीं है वो ध्यान से देखें कि अगर प्रोपीन में वाटर डालते हो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा और रूल लगने पे वो प्रोपेन 2 ओल बन जाएगा। तो अगर कन्वर्जन में प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल है तो मार्कोनिकॉफ लगाओ, और अगर प्रोपेन 1 ओल है तो डाइबोरेन की प्रेजेंस में बेसिक मीडियम में वाटर ऐड करोगे तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा प्रोपेन 1 ओल। राइट, 2 क्वेश्चंस हो गए आपके ये। फिर उसके बाद वापस आते हैं पहली स्क्रीन पे ही, जिसमें ये हो गया एल्कीन्स, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स आई टोल्ड यू इट्स एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड और एस्टर। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, राइट। अब इसकी रिडक्शन से आपको अल्कोहल मिल सकता है, अपने आप रिडक्शन हो जाएगी, H2 ऐड करनी है। जैसे अगर मैंने बनाया यहाँ एल्डिहाइड या मैंने बनाया यहाँ कीटोन या मैंने बनाया यहाँ एसिड या मैंने बनाया यहाँ एस्टर, ये सारों के पास कार्बोनिल कंपाउंड्स है। ठीक है, इसकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मगर सबकी स्ट्रेंथ थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए सबके लिए रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ा डिफरेंट लगेगा। जैसे ये एल्डिहाइड जो है, दिस वन इज एल्डिहाइड, राइट। एल्डिहाइड का काम तो H2PD से ही चल जाता है। होगा क्या, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड जो है, ठीक है, और इसके ब्रेक होने पे अब एक कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, यहाँ क्या अटैच कर देंगे? हाइड्रोजन। तो एक H इधर और एक H इधर लग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये बन जाएगा CH3COH, यहाँ H और CH3 एंड दिस, सॉरी यहाँ इधर H था ना कि CH3। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, बस ये डबल बॉन्ड तोड़ के एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर दिया और एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर दिया, और इससे मेरे को अल्कोहल मिल गया, और वो अल्कोहल है प्राइमरी अल्कोहल। अल्टीमेटली अपने आप बन जाएगा, आपको बस हाइड्रोजन का ना, बाकी सारे कंपाउंड सेम रखते हैं। नेक्स्ट इज कीटोन। कीटोन में आप डालोगे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब ये पाई बॉन्ड यहां से टूटेगा, और अगेन जैसे ऊपर किया था, एक H इधर लगा दो और एक H कार्बन के साथ लगा दो, ये अल्टीमेटली बन जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो कीटोन की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, देखो ये जो भी आपको नाम मिल रहे हैं ना, इन नाम को याद रखना, ये अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर में आपको मिलेगा। जैसे जो भी रिएक्शन आपने एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में अल्कोहल वाला पढ़ा होगा, वो सेम यहाँ पर भी रिपीट होता है। और जो रिएक्शन इस चैप्टर में एल्डिहाइड कीटोन एसिड वाला पढ़ रहे हो, वो अगले चैप्टर में जाएगा, क्योंकि अगला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, जो भी अमीन्स नाइट्रोजन वाले रिलेटेड कंपाउंड्स यहाँ पढ़ोगे, अगले चैप्टर में पढ़ोगे, वो उससे अगले चैप्टर में। तो ऑर्गेनिक पूरी रिलेटेड है, स्पेशली कन्वर्जन वाला क्वेश्चन। आई वाज टेलिंग यू अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू गेट। तो जब इंटरनेट चला गया था, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन में मैंने कहा था IUPAC नेम ज्यादा नहीं, खुश होना कि हमें आती है 1 नंबर से ज्यादा, वो भी अगर आई तो आए, नहीं तो जरूरी नहीं IUPAC नेम पे क्वेश्चन भी आए। ठीक है, फिर
आपको आता है व्हाट हैपेंस व्हेन, कि कुछ दे दिया उसमें कुछ डाला है और आपको पूछा प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। फिर आता है कंप्लीट द रिएक्शन, अगेन फिल अप टाइप्स। फिर आता है गिव रीजंस, कि अच्छा ये चीज इसमें सॉल्युबल क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है, ये कम रिएक्टिव क्यों है, ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, ऑल दीज, ये ज्यादा बेसिक या एसिडिक क्यों है। ये रीजनिंग क्वेश्चंस में आता है। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है। वन टाइप ऑफ क्वेश्चन विल बी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। और आप चाहे पिछले 20 साल के वो निकाल के देख लो, आपको पक्का, जब बस सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज ना हो, पक्का आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिलेगा ही मिलेगा। या आपको एल्डिहाइड कीटोन का दिया होगा डिस्टिंग्विशिंग, या आपको अमीन्स में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पूछे होंगे, ठीक है। वो पक्का एक क्वेश्चन आता है। एसिड वाले पोर्शन में से एसिडिक स्ट्रेंथ आता है, बेसिक वाले चैप्टर में से, अमीन्स वाले चैप्टर में से बेसिक स्ट्रेंथ आता है, वो भी एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। उनमें ऑर्डर में लगाने को, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऑर्गेनिक सिर्फ ये नहीं है कि बस रिएक्शंस, कि हमें बस रिएक्शन को कन्वर्जन के फॉर्म में, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो जिनको थोड़ी सी टफ लगती है ऑर्गेनिक, उनको मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन में, जैसे आई स्टार्ट विद डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, 8-10 टेस्ट है वो याद कर लो नाम के साथ। नेमिंग रिएक्शन का एक स्पेशल क्वेश्चन आता है। जितने भी नेमिंग रिएक्शन है, फेमस वाले रिएक्शन है, वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट हो ही जाते हैं। फिलिप्स में भी वही होते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, अभी सब पढ़ोगे आप, ठीक है। तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपको अपनी प्रेपरेशन टाइप ऑफ क्वेश्चन से भी करनी पड़ती है, ठीक है। वो बताऊंगी जब हम पूरी ऑर्गेनिक खत्म कर लेंगे। अब ये है एसिड। एसिड में थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें इस बॉन्ड को ब्रेक करो। अब यहां पर साथ में, हाँ जी, ये एच 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 पूरा, इसमें हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इसके लग जाएंगे, 3 इधर लग गया और एक इधर को साथ में वाटर लगा दो, ठीक है। हाइड्रोजन की ही एडिशंस की है आपने, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और जो OH बचा उसके साथ भी 4 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो 4 हाइड्रोजन थे, चारों ऐड कर दिए, और ये भी आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ठीक है। लेकिन ये कहता है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक महंगा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम उसको नहीं यूज करते, रादर हम एसिड को पहले एसिड में अल्कोहल पुट करके उससे एस्टर बना लेते हैं, और एस्टर की फर्दर रिडक्शन से 2 अल्कोहल बना लेंगे। एक ये 2 कार्बन का अल्कोहल और ये एक कार्बन का अल्कोहल, ठीक है। अगेन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके, ठीक है। फिर लास्ट है हमारे पास ये ग्रेगनार्ड रिएजेंट वाला, जो मैंने कहा हर चैप्टर में यूज होता है। अब इसमें कुछ नहीं, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल शिफ्ट होगी, सी पे आएगा पॉजिटिव, ओ पे आएगा नेगेटिव, और ग्रेगनार्ड रिएजेंट में आर पे होता है नेगेटिव और MgX पे होता है पॉजिटिव, ठीक है। सी डबल बॉन्ड O है और RMgX है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, शिफ्ट होगा तो सी पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव पे लग जाएगा R ग्रुप, नेगेटिव पे लग जाएगा MgX। और जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे, ये और ये निकल जाता है, और यहाँ पर अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी आप शॉर्ट में याद कर सकते हो कि अगर तो आपके पास ये कार्बोनिल कंपाउंड में मीथेनल है, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, तो ग्रेगनार्ड रिएजेंट डालने पे